हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सी पैनल में एफटीपी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड इसका क्या यूज़ है एंड इसको हम फाइलज़ीला के थ्रू किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं एंड हम अपने कंप्यूटर से किस तरीके से एफटीपी अकाउंट को यूज़ करते हुए फाइल्स को सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो एफटीपी अकाउंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें सी पैनल में लॉगिन करना होगा। सो जस्ट लाइक यू कैन सी मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ एक सी पैनल में। सो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एफटीपी अकाउंट्स। सो एफटीपी अकाउंट्स को सर्च करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है लॉगिन की। सो लॉगिन की ऑप्शन ये बेसिकली क्या है, ये एफटीपी अकाउंट का हमें यहाँ पे यूज़र नेम प्रोवाइड करना होगा। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगा यज़दान। सो ये मेरे एफटीपी अकाउंट का यूज़र नेम होगा। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें डोमेन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस होस्टिंग में बहुत सारी सब डोमेन्स बना के रखी हैं या आपने एड ऑन डोमेन्स अटैच किए हैं तो बहरहाल तमाम ही इस लिस्ट में आ रहे होंगे। आप किसी भी डोमेन को सेलेक्ट करके स्पेसिफिकली उसी डोमेन के ऊपर एफटीपी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे hostlico.com सेलेक्ट करूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूँगा और पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ hello world at 123। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्टरी को पिकअप कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी फाइल इस एफटीपी अकाउंट के थ्रू अपलोड करेंगे तो होम डायरेक्टरी के अंदर hostlico का एक फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर hostlico.com का फ़ोल्डर होगा एंड hostlico.com के फ़ोल्डर के अंदर यज़दान के नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा जो कि मेरा एक यूज़र नेम है। अगर हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टरी किसी और नाम से बने तो हम सिंपली इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसी में करना चाहते हैं तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट एफटीपी अकाउंट बटन। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि द एफटीपी यूज़र यज़दान एट द डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इट मीन्स के इस नाम से ऑलरेडी यहाँ पे एक एफटीपी अकाउंट क्रिएटेड है। सो आई थिंक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक इसमें भी रिमूवल में कुछ इशू आ रहा है। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक और एफटीपी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसी पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हैदर@hostlico.com। सो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा एंड देन हम क्रिएट एफटीपी अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो ये फाइल्स अपलोड होंगी वो हैदर के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा hostlico.com के फ़ोल्डर में और वहाँ भी ये तमाम फाइल्स आएंगी। सो अभी के लिए हमारा पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, उसको हम चेंज कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्रिएट एफटीपी अकाउंट पे क्लिक करूँगा। सो यू कैन सी कि एफटीपी अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये नीचे आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। ओके, सो इस एफटीपी अकाउंट के सामने अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाथ दिखा रहा है। इस पाथ का क्या मतलब है? ये बेसिकली वही पाथ है कि जब इस एफटीपी अकाउंट को यूज़ करते हुए आप कोई फ़ाइल अपलोड करेंगे तो ये फ़ाइल बेसिकली इस पाथ के ऊपर जाएगी। तो home2 की डायरेक्टरी में hostlico के बाद hostlico.com का फ़ोल्डर होगा एंड उसके अंदर हैदर के नाम का एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर ये फाइल्स अपलोड होंगी। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। यहाँ पे सर्च करो फाइल मैनेजर। ओके, सो फाइल मैनेजर में जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे /home2/hostlico ऑलरेडी लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम इस डायरेक्टरी में, सो मैं इस डायरेक्टरी में अगर जाता हूँ नेक्स्ट इसके बाद हमें hostlico.com में जाना होगा। सो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड ये रहा hostlico.com। सो मैं इसमें चला जाऊँगा और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि हैदर के नाम से एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बना हुआ है। सो जब भी हम इस एफटीपी अकाउंट के थ्रू फाइल्स को अपलोड करेंगे तो वो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि एफटीपी अकाउंट होता क्या है और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। देन हम देखते हैं कि इसमें अपलोड फाइल्स को कैसे कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफटीपी अकाउंट क्या है तो इसको हम देखते हैं। एफटीपी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल पे या अगर हम सर्च करते हैं कि एफटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एफटीपी बेसिकली है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब ये स्टैंड करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को। इसको हम यूज़ करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर में या क्लाइंट के कंप्यूटर से एक सर्वर के ऊपर फाइल्स को अपलोड करने के लिए एफटीपी का यूज़ किया जाता है। और अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है वो ये है कि अक्सर औक़ात आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट क्रिएट की
आपने एक डेवलपर को हायर किया और आपने उसको वेबसाइट बनाने को दी, उसको फाइल्स एक्सेस करना है, और आप ये नहीं चाहते कि आप उसको पूरे cPanel की इन्फॉर्मेशन दें या पूरे cPanel की आप उसको एक्सेस दें, तो आप उसको सिर्फ एक FTP अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ वो फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा। वो आपके ना तो डेटाबेसेस को एक्सेस कर पाएगा, ना ही आपके ईमेल अकाउंट्स को, या बाकी की जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें से किसी को भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जस्ट वो FTP अकाउंट्स को ही एक्सेस कर पाएगा। सो FTP अकाउंट को अब लॉगिन कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फाइलज़ीला। सो मेरे पास फाइलज़ीला ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फाइलज़ीला, सो यू कैन सी मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं इसको ओपन करूँगा। ओके, सो फाइलज़ीला जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके सामने ये पैनल्स आ रहे होंगे डिफरेंट। सो ये ऊपर जो आपके पास ऑप्शन आ रही है पोस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट नंबर। सो बेसिकली ये ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। बाकी जो नीचे ऑप्शंस हैं जस्ट लाइक यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप आ रहा है, तो ये हमें हमारे ही कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं वो शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे चेक करते हैं तो हम यहाँ से ऊपर वाले पैनल में से जो भी फोल्डर, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाउनलोड्स का फोल्डर सेलेक्ट किया, तो डाउनलोड्स के फोल्डर में जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो ये नीचे वाले पैनल में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ से कोई भी, और अगर आप ये देखेंगे राइट साइड के ऊपर जो हमारे पास आ रही हैं, राइट साइड में ऊपर वाले पैनल के अंदर जब हम सर्वर पे कनेक्ट होंगे उसके अंदर जो डायरेक्टरीज होंगी वो आएंगी, और नीचे वाली साइड पे जब भी हम एक डायरेक्टरी को ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टरी आएगी एंड हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये कैसे होगा, सो इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे लॉगिन करना है अपने FTP अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा FTP:// एंड hostlico.com, या जो भी आपकी वेबसाइट का एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं, और उससे पहले आपको FTP:// लगाना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, तो यूज़र नेम के अंदर हमने जो यूज़र नेम रखा है वो हम लिखेंगे। सो ये हमने यूज़र नेम रखा था Haider@hostlico.com, एंड पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड में हम लिखेंगे helloworld@123। सो पोर्ट नंबर को आप empty भी छोड़ सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट इसका पोर्ट नंबर 21 होता है, तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 को भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्विक कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही हम क्विक कनेक्ट के बटन पे हमने क्लिक किया, सो यू कैन सी यहाँ पे हमें कुछ मैसेजेस आने लग पड़े। सो फर्स्ट मैसेज क्या था, रिजॉल्विंग एड्रेस ऑफ hostlico.com। देन फिर इसने कनेक्ट किया सर्वर पे, फिर उसके बाद इस्टेब्लिश हो गया और उसका वेलकम मैसेज आ गया, एंड देन जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन आ चुकी है। तो हम ओके के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस आ रहा है लॉग्ड इन। तो इट मीन्स कि हम अभी सर्वर में लॉगिन हो चुके हैं। और आप अगर देखेंगे तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी स्लैश आ रहा है। स्लैश बेसिकली क्या है, जो अभी हमने फोल्डर क्रिएट किया था हैदर के नाम से, जिसमें हमारी FTP अकाउंट्स की फाइल्स आएंगी, वो हमारा रूट्स फोल्डर माना जाएगा। एंड ये जो नीचे पैनल है इसके अंदर वही वाला फोल्डर ओपन है। सो मुझे फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल, जस्ट लाइक यू कैन सी हमारे सिस्टम में एक फ़ाइल पड़ी है bombay_black.ttf के नाम से। तो ये जो फाइल है बेसिकली ये एक फाउंड की फ़ाइल है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सर्वर के ऊपर अपलोड करूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूँगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड जैसे ही ये अपलोड कंप्लीट हुआ तो हमें एक मैसेज रिसीव हो चुका है कि ट्रांसफ़र फिनिश्ड सक्सेसफुली। सो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला फाउंड हमें शो हो रहा है, बट हम देख लेते हैं कि क्या ये वाकई सर्वर के ऊपर अपलोड हुआ है या नहीं। सो इसके लिए हम चलते हैं cPanel में, एंड ये हमारा फ़ोल्डर था जिसमें हम ऑलरेडी खड़े हैं इस वक्त, इसी फोल्डर के अंदर हम हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा या इसको हम यहाँ से रीलोड कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। एक एग्जांपल के लिए या टेस्टिंग के लिए हम एक और फाइल अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली फ़ाइल पकड़ता हूँ अपने सिस्टम से, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो देखते हैं कि ये वाली फ़ाइल भी यहाँ पे अपलोड होती है या नहीं। सो लेट्स सी। अभी ये यहाँ पे नीचे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 70% अपलोड हो चुकी है। सो अभी ये कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। सो जैसे ही ये अपलोड फिनिश हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र फिनिश्ड का मैसेज आ चुका है। एंड अब मैं यहाँ पे cPanel पे जाऊँगा, एंड रीलोड के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमने फाइलज़ीला को यूज़ करते हुए अपने cPanel के फाइल मैनेजर में फाइल्स को अपलोड किया। सो बेसिकली ये तरीका था जिससे आप FTP अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।